हेलो फ्रेंड्स, इमेजिन कीजिए आप तेज रफ्तार से अपने साइकिल से जा रहे हो और अचानक आपको जोर से ब्रेक लगाना पड़ता है। फिर क्या? देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू विल फॉल इन फ्रंट ऑफ द साइकिल। ऐसा क्यों होता है? विच फोर्स इज अकाउंटेबल फॉर दिस? चलिए समझते हैं। स्लो डाउन करती हुई साइकिल के फ्रेम से देखने पर हमें पता चलता है देयर इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन यू इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसे हम सूडो फोर्स कहते हैं, मतलब एक इमेजिनरी फोर्स जो रोटेटिंग या एक्सेलरेटिंग बॉडी से ही ऑब्जर्वर को दिखता है। नाउ इस रोटेटिंग सरफेस पर चलते हुए पार्टिकल के डिफ्लेक्शन को देखिए। हियर अगेन उस घूमते हुए फ्रेम से जाकर देखने से हमें पता चलता है अ कॉरियोलिस फोर्स इज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। ये एक ऐसा सूडो फोर्स है जो सिर्फ रोटेटिंग सरफेस पर चलने वाले ऑब्जेक्ट्स पर ही लगता है। यू नीड टू रिमेंबर दिस, क्योंकि ये हमारी धरती के वेदर पैटर्न को इन्फ्लुएंस करने वाला एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर। इसे समझने के लिए लुक एट आवर अर्थ, कैसे ये अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। फॉर द सेम रीजन अर्थ सरफेस में सभी पार्टिकल्स अलग अलग रेडियस के सर्कल में घूम रहे होते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। और इसलिए अगर कोई पार्टिकल पोल्स की ओर ट्रैवल करना शुरू करता है तो कोरियोलिस फोर्स विल स्टार्ट एक्टिंग ऑन इट। एब्सोल्युटली। आगे बढ़ते हैं इंडियन सबकॉन्टिनेंट में रेनफॉल कराने वाली मॉइस्चर कैरिंग मानसून विंड्स की ओर। सदर्न इंडियन ओशन में मस्करीन आइलैंड्स के पास डेवलप्ड हाई प्रेशर जोन को इन मानसून विंड्स का सोर्स माना जाता है। एक्चुअली समर सीजन में लैंड मासेस बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और इसलिए गैस मॉलिक्यूल्स के अपवर्ड मूवमेंट के कारण यहाँ लो प्रेशर जोन्स डेवलप हो जाते हैं। लैंड वाटर डिफरेंशियल हीटिंग के चलते डेवलप हुए इस प्रेशर डिफरेंस के कारण विंड्स सदर्न इंडियन ओशन से नॉर्थ की ओर चलने लगती है। और जैसा कि हमने डिस्कस किया, अ कॉरियोलिस फोर्स विल स्टार्ट एक्टिंग ऑन दिस विंड्स, जिसके कारण ये मानसून विंड्स इंडियन सबकॉन्टिनेंट की ओर डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। इस तरह कॉरियोलिस इफेक्ट के चलते ही मानसून विंड्स हम तक पहुंच पाता है, जो पूरे सीजन भर देश में बारिश कराता रहता है। आपको पता है देयर आर मेनी फैक्टर्स विच अफेक्ट इंडियन मानसून रेन्स, जैसे हीटिंग ऑफ टिबेटन प्लेट्यू, मूवमेंट ऑफ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन और सबसे ज्यादा अल नीनो। कैसे? चलिए समझते हैं। एक्चुअली ईस्टर्न पैसिफिक ओशन के ट्रॉपिकल रीजन्स में सी सरफेस टेम्परेचर के ज़्यादा बढ़ जाने से एक क्लाइमेटिक पैटर्न डेवलप होता है। इसे अल नीनो कहते हैं। जब भी अल नीनो आता है तो साउथ पैसिफिक ओशन में हाई प्रेशर रीजन और बिल्कुल इसका उल्टा साउथ इंडियन ओशन में लो प्रेशर रीजन डेवलप हो जाता है। एंड दिस इज अ ह्यूज प्रॉब्लम, क्योंकि लैंड मासेस में तो पहले से ही लो प्रेशर है। अगर लैंड और वाटर बॉडी के बीच सफिशिएंट प्रेशर डिफरेंस ना हुआ तो इन मानसून विंड्स में फोर्स कौन लगाएगा? कैसे वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट के सभी कॉर्नर्स तक पहुंच पाएंगी? क्लियरली वी विटनेस अ सबड्यूड मानसून रेनफॉल। अल नीनो का इफेक्ट न सिर्फ मानसून पर बल्कि दुनिया भर के देशों पर पूरे साल भर बना रहता है। 2023 एक अल नीनो ईयर है और इसलिए आज 25 जून तक हम मानसून हवाओं की राह देख रहे हैं। जनरली हर 2 से 5 साल के अंदर एक बार अल नीनो ईयर आ ही जाता है, बट इट इज नॉट वेरी डेवास्टेटिंग एवरी टाइम। दिस वीडियो इज रिक्वेस्टेड बाय मिस्टर अनिकेत शर्मा। आपको किस साइंस या टेक्नोलॉजी टॉपिक पर वीडियो देखना है? जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स। साइंस के साथ हमारा ये रोमांचक सफर जारी रहेगा। मिलते हैं अगले हफ्ते। हैप्पी संडे, हैप्पी लर्निंग।